अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं पहुंचा हूं जी शिगर। और यहाँ क्यों आया हूं? यहाँ है जी सरफरंगा डेज़र्ट, जो कि पहचान है हमारे स्कर्दू की, गिलगित बल्तिस्तान की। स्कर्दू से तकरीबन हमें 10 किलोमीटर का फासला हमने तय किया और यहाँ पहुँचे हैं। मेरे साथ हैं शरीफ भाई, इनके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है जी घूमने फिरने का। तो कल भी इन्होंने काफ़ी हमें सैर करवाई और आज भी ये करवा रहे हैं। तो इनकी जो सर्विसेज हैं वो आप भी हासिल कर सकते हैं। इनका टेलीफोन नंबर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। तो चलें जी, शुरू करें। चलें नाज़रीन, डेज़र्ट तक जाने के लिए आपको जीप हायर करनी पड़ेगी। तो इधर जब हम पहुँचे तो ये साहब हैं जी, इनका माशाल्लाह इधर सेटअप है। क्या नाम है आपका? अफजल शिगरी। अफजल शिगरी। तो कितने पैसे लेते हैं आप? जी इधर से डेजर्ट तक जाने के लिए लेते हैं हम 5,000। अच्छा, आने जाने में कम से कम 25 मिनट लग जाते हैं। आगे सफारी भी करना है तो दूसरा नीचे जाने में वो लोग का जो वक्त। सही। तो नाज़रीन चलते हैं जी। उसके अलावा क्या कुछ है वो आपको बाद में। सड़क किनारे वाक़े एडवेंचर क्लब से जीप में सवार होकर तकरीबन 5 से 6 मिनट ड्राइव के बाद हम स्कर्दू वादी के खूबसूरत ठंडे रेगिस्तान तक पहुंच जाते हैं। इस दिलकश रेगिस्तान की तरफ भागती जीप, तेजी से गुजरते हुए रास्ते, चमकती धूप, ये सब इस छोटे से सफर को यादगार बना देते हैं। अभी आप ख्यालों के हसीन जालों में फंसे ही होते हैं कि अचानक जीप रेत के टीले पर चढ़ धुरती है और आप झट से बेदार होकर हैरानगी से दाएं बाएं देखना शुरू कर देते हैं। मैं तो इतना लुत्फ अंदोज हुआ कि बेसब्री से जीप पर से छलांग ही लगा दी। मेरी जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस इस किस्म के डेज़र्ट में आने का। और नोशकी का जो डेज़र्ट है उसकी भी अपनी ही एक खुसूसियत है, अपनी एक बात है। लेकिन यहाँ जब आप आते हैं आप हैरान रह जाते हैं। वाकई ये दुनिया का अजूबा है ये हमारा खित्ता। सामने बड़े बड़े पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, और इस डेज़र्ट के उस पार सामने दरिया सिंध बहता हुआ जा रहा है। और इस तरफ अगर आप देखें तो आपको जंगल भी दिखाई देगा और पहाड़ों के टॉप के ऊपर जब आप देखेंगे तो आपको बर्फ़ भी दिखाई देगी। हैं इतनी चीज़ें किसी के पास? ये हैं हमारे पास, यानी पाकिस्तान के पास। अब हम इधर करेंगे एंजॉय और अब देखिएगा कि हम कैसे एंजॉय करते हैं। इधर तो बिल्कुल भी बोलने का दिल नहीं कर रहा। क्यों? उसकी वजह यह है इतना सुकून, ठंडी ठंडी हवा, और जब झंडा हो आपके साथ तो दिल तो करता है झूमने को। तो चलें जी, आपको दिखाते हैं खूबसूरत डेज़र्ट। मौसम गर्मा में इसका दर्जा हरारत 8 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मौसम सरमा में -17 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे गिर जाता है। सतह समुंदर से 2226 मीटर की बुलंदी पर वाक़े इस ठंडे रेगिस्तान का स्कर्दू एयरपोर्ट से फासला तकरीबन 17 किलोमीटर है। बुलंदोबाला पहाड़ों पर मुश्तमिल हसीन वादी में इस रेगिस्तान की सफेद रेत आपको दूर ही से अपनी जानिब खींचती है। सरफरंगा रेगिस्तान की दुनिया के छत पर मौजूदगी किसी भी अजूबा से कम नहीं। सफेद रेत ने चारों अतराफ का मंजर इंतहाई खूबसूरत बना दिया। ख्वाहिशमंद था कि दौड़ता भागता दूर निकल जाऊं। इसी दौरान मेरे बरखुरदार ने मुझे दौड़ने को कहा। मैंने भी भागना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद खुद ब खुद ब्रेकें लगना शुरू हो गईं। एक्सीलेटर को खूब दबाया, रेस देने की काफी कोशिश की, लेकिन मालूम हुआ कि रिंग पिस्टन अब उस तरह के नहीं रहे। उमर बेटे के सामने थोड़ा अकड़पन दिखाने की कोशिश की, लेकिन चंद लम्हों बाद बाप होने का भरपूर फायदा उठाते हुए हुक्म सादर कर दिया कि सामने पहाड़ का शॉट लो, फिर दोबारा बी रोल बनाते हैं। रुक कर सांस ली और दोबारा ऐसी ख्वाहिश का इजहार ना करने में ही आफियत जानी। चांदी की तरह चमकती हुई रेत, ये देखें, जब इसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये चमकना शुरू कर देती है।
तो इसके ऊपर चलना काफ़ी दुश्वार है और जब आप इधर आएँ तो शूज़ होने के बाद हमने वापसी का इरादा किया। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले चंद लम्हों बाद हमारे साथ क्या होने वाला है। हम रेगिस्तान के शहर में इस कदर मुब्तला हुए कि जीप ड्राइवर से गुफ्तगू करना ही भूल गए। बाय बाय। ड्राइवर ने शायद इसी बात का फायदा उठाया और खामोशी से मुझे जीप में सवार होने को कहा। मैं फातिहाना अंदाज में जीप के अंदर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी फौजी परेड का मुआयना करना हो। रेत के बुलंद टीले से जीप ने तेजी से नीचे भागना शुरू कर दिया। यूं लगा जैसे गुर्दे और दिल उछलकर बाहर आया के आया। मैं चुप करके सीट पर बैठ गया। क्या कमाल महारत से ड्राइवर ने जीप दौड़ाई। मजा आ गया, लेकिन एक बार तो उसने मेरा तरा ही निकाल दिया। स्कर्दू से यहाँ तक का सफर ही इतना हसीन होता है कि जी चाहता है गाड़ी चलती रहे और हम इसी तरह कुदरत की हसीन वादियों को तकते रहें। खूब लुत्फानंदोज होने के बाद हमने वापसी की राह ली। जी तो चाह रहा था कि हवाओं में उड़ जाऊं, लेकिन इस उड़न खटोले में बैठने के लिए लंबा इंतजार करना था। हमने सतह जमीन पर ही रहने में इक्तफा करते हुए इन 4 पहियों वाली मोटरसाइकिलों पर अपना हाथ साफ किया। याद रहे, इन गाड़ियों को ATV या क्वाड बाइक कहते हैं। जी नाज़रीन, तो हमारी राइड हुई कंप्लीट। थोड़ी देर उमर ने चलाया और थोड़ी देर मैंने। 1000 रुपया पे किया हमने, यानी पर पर्सन 1000 रुपीज़, और 10 मिनट आपको ये देते हैं। 10 मिनट में आप घूम फिर सकते हैं। तो अच्छा लगा,
बहुत ही अच्छा। आप जब इधर आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ। इनकी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी मुझे लगी है जी वो जब हम गए हैं डेजर्ट पे, बहुत मज़ा आया जी माशाल्लाह, बड़ी अच्छी सर्विस है आपकी। तो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं आपके पास यहाँ? सर वेलकम टू कोड लिजर्ड, सरफंगा कोड लिजर्ड फ्रॉम कोवलसन एडवेंचर। थैंक यू। एंड यहाँ पे सर तकरीबन आपको 4-5 फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जिसमें मोस्ट एडवेंचरस है वो यहाँ पे पैरा मोटर ग्लाइडिंग, जो पूरे जीबी में एक ही जगह पे होती है, वो है सरफंगा कोड लिजर्ड। ओके। और वो करवा रही है बस्तान एडवेंचर से। पिछले 2 सालों से हम ये टूरिस्ट को ना फैसिलिटी दे रही है। इसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पे आता है जीप सफारी। अच्छा। जो कि यहाँ के मेरे ख्याल में ये दुबई के मुकाबले में एक अच्छा हमने निकाली, इंशाल्लाह ये उसके मुकाबले में ही जाएगा। अभी तक जितने भी हमारे क्लाइंट्स आए ना, वो डिज़र्ट सफारी और पैरा मोटर ग्लाइडिंग में बहुत खुश होकर जाते हैं। डेजर्ट सफारी का तो मैं खुद हूँ नाज़रीन, बहुत मज़ा आया, यकीन करें। और इनका जो ड्राइवर है वो बहुत ज़बरदस्त है जी, उसने तो ऐसा इंजॉय कराया मुझे। तो क्या नाम है उसका? टोमी। क्या बात है। अच्छा आगे बात करें। और नेक्स्ट यहाँ पे ना तीसरी चीज़ है ये क्वाड बाइक्स हैं। अच्छा। बगीच जो हर उम्र के लोग चला सकते हैं, जिसमें बच्चे हो गए तकरीबन 10 से ऊपर 10 साल से ऊपर के, और इवन 85 ईयर्स के लेडीज चला के जाती है। ओके। और चौथी चीज़ यहाँ पे आपको डर्ट बाइक मिलेगा। अच्छा। जो भी मोस्ट थ्रिलिंग है, जो यंग जनरेशन आती है ना यहाँ पे, वो इस चीज़ को पसंद करते हैं। सही है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ यूनिक चीज़ यहाँ की है कि यहाँ पे आपको नाइट में हम कैंडल लाइट डिनर करवाते हैं कपल्स स्पेशली। वाह। इसके अलावा हम अरेंज करवा सकते हैं ग्रुप्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए। इसमें आपकी डिमांड के मुताबिक हम मुख्तलिफ मेनूज रखते हैं। माशाल्लाह जी, यानी कि शाम को हम आएंगे तो उस वक्त भी एंजॉय करेंगे। इसमें नाइट स्टे भी करवा सकते हैं। अच्छा जी सर। सही। चलें जी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। नाज़रीन इकराम, जब भी आप इधर आएँ यानी स्कर्दू आएँ तो इधर ज़रूर आएँ, मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो अभी हम चलते हैं जी कहीं और, देखते हैं शरीफ भाई मुझे कहाँ लेके जाते हैं। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होती है किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।